श्री महाकाल। वेलकम है मोहित सायागोरी के एक और ब्लॉग में। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद। अभी हम अहमदाबाद में हैं, दिखाते हैं। अभी जस्ट अहमदाबाद पहुंचे हैं और हमारी ऑटो वाले से होगी थोड़ी सी बहस। शेयरिंग पर्सनल पैसे लेके शेयरिंग में लेके जाते हैं, इस वजह से। तो अब हम चल दिए होटल की ओर, राजवंश रिलीफ रोड, कालूपुर स्टेशन। सो गाइस हम आ गए हैं अहमदाबाद होटल में, राजवंश होटल, रिलीफ रोड। ये रूम होने वाला है। आज की रात यहाँ सोने वाले हैं। मेरे हिसाब से तब काफ़ी सालों से इनसे अच्छी बाउंडिंग है हमारी। और इसी के साथ पहले तो थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, ऐसे ही है ना। चाय वगैरह पीते हैं और इसके बाद क्लाइंट आएगा, मीटिंग है हमारी, फिर कस्टमर भी आएंगे, काम करेंगे, देन फिर मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस हमारे जो क्लाइंट थे आज के आ गए हैं, महाराज जी आए हैं, जय श्री महाकाल। और मिलाता हूँ आपको एक स्पेशलिस्ट पर्सन से, हमारे जय भाई। हेलो, जय श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। ठीक हो? अच्छे हो? चलो अच्छे हैं। तो गाइस ये महाराज जी के साथ रहते हैं हमेशा। और आपको जैसे अभी मैंने दिखाया था लास्ट वाले व्लॉग में, मैं रोहतक में था, वहाँ पे भी जो था हॉस्पिटल था, उनका स्कूल था दिव्यांग और अपंग बच्चों का। तो ये महाराज जी के साथ रहते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है इनको। और इस तरीके के पर्सन में बहुत मिलते हैं। बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे इन पे। और मिलते हैं अब काम करके थोड़ा सा। सो गाइस देख सकते हैं ये आफ्टर लुक, सर्विस होने से पहले का दिखाया था, देन फिर अब सर्विस हो गई है। अब देख सकते हैं किस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं ड्रेड लॉक पे सर्विस होने के बाद। ये नेचुरल हेयर है और ये ड्रेड्स हम नहीं किए थे, 2 से 3 साल हो गए हैं। और इसी के साथ आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोहित सायागोरी ड्रेड लॉक स्टूडियो दिल्ली। और ऑल ऑफ इंडिया होम सर्विस। अभी तो हम अहमदाबाद में अवेलेबल हैं, बाकी मिलते हैं। फाइनल लुक, होप सो काम अच्छा लगा होगा आपको। बाकी बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, ऐसा होता है फाइनल ड्रेडलॉक्स मेंटेनेंस के बाद। मिलते हैं। तो हमारे जय भाई अब जूते पहन रहे हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छी केयरिंग की है इनकी। और अब ये शूज़ पहन रहे हैं। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। बाय कर दो, बाय। ठीक है। सो गाइस काम करके हम आ गए बाहर। अभी हमें अहमदाबाद, कल थे हम उज्जैन में, परसों दिल्ली में, आज है हम अहमदाबाद में। तो हमने सोचा कुछ ले लिया जाए, तो इसी के साथ हम चल दिए अहमदाबाद की गलियों में। होटल राजवंश में हम रुकते हैं, यहाँ पे रिलीफ रोड। देख सकते हैं नज़ारा पीछे का, ये अहमदाबाद है, बोले तो गुजरात। बाकी हम चलती है, निकल पड़े हमारे कदमों के साथ। थोड़ी देर में पहुँचते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं दिल्ली जैसा जाम। हेलो, पैसे करा दियो ऑनलाइन, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस दिल्ली जैसा जाम लगा हुआ है यहाँ पे भी, क्या ही बताया जाए। यहाँ तो और तगड़ा लगता है। और यहाँ तो कोई भी कहीं भी घुस जाता है, पैदल चलने वालों के लिए भी दिक्कत। बस यहाँ पे क्या है कि बस लोगों को घुसना है, निकल तो जाएंगे ही। तो इसी तरीके से चलते हुए हम अहमदाबाद की गलियाँ, मार्केटों में, ये रिलीफ रोड पे देखो पूरा जाम रहता है ऐसे ही। सो गाइस हम आ गए कमल स्वीट अहमदाबाद। यहाँ से हम लेके जाते हैं हमेशा, हर बार आते हैं तो। स्वीट्स में देख सकते हैं काफ़ी वैराइटीज़ है इनके पास। हलवे बहुत सारे तरीके के हैं, देख सकते हैं। बर्फ़ी, मैंगो बर्फ़ी है, अंजीरा, ये बहुत सारी वैराइटीज़ है। देखना चाहो तो अगर विज़िट करते हो नियर बाई, ये कालूपुर स्टेशन के पास में ही है। और काफ़ी अच्छा बंदोबस्त नेचर, और देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है। दिल्ली से तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बाकी ये भी कुछ नई वैराइटीज़ है, ये लोहड़ी के अवसर पर होगी शायद। बाकी ये तो हम लोहड़ी तो बना चुके, तो हमने सिर्फ लिया भी फाफड़ा। और बाकी देखते हैं आगे का कुछ हमने और क्या लेना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली देख सकते हैं ये हमने स्वीट्स ले लिया सारे, और भी जो कुछ थोड़ा बहुत गुजराती फेमस। हर बार हम आते हैं इस वाली दुकान पे, कमल स्वीट्स, और इनसे लेके जाते हैं कुछ ना कुछ।
जब भी अहमदाबाद आता हूँ तो ज़रूर यहाँ आता हूँ। और अब हम चलते हैं होटल की और कचौड़ी ले लिया, कचौड़ी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। बाकी देखते हैं और क्या मामला है क्या नहीं है, दिखाता हूँ आपको। हमें बस दूर से दिखाई देगा गोलगप्पे और गुजरात आए अहमदाबाद में गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर क्या ही गुजरात आए। तो अहमदाबाद में गोलगप्पे तो खाने पड़ेंगे, चाहे तबीयत ठीक हो या बुरी, आई डोंट केयर। बस गोलगप्पे अंदर हिंद हेयर। टेंटन पानी पूरी खाते हैं, उधर की साइड से खाएंगे हम। बहुत बढ़िया हिसाब किताब, चलते बाकी पानी पूरी खाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सो अभी हमने खाए थे गोलगप्पे और यहाँ पे देख सकते हैं सेव पूरी दही पूरी। अब हमने लिया दही पूरी, तो दही पूरी बन रही है यहाँ पर, देख सकते हैं सब कुछ इंक्लूडेड, आलू दही वगैरह चटनी वगैरह। और ये कमल रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास में ही है चौराहा, और सामने है रेलवे स्टेशन। स्ट्रेट जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है कालूपुर। गोलगप्पे खाने के बाद बढ़िया मज़ा, गोलगप्पे खा के जो फील आया कसम से, बहुत दिन बाद 2-3 महीने बाद आया हूँ मैं अहमदाबाद, लेकिन गोलगप्पे खाते ही मामला सेट। गोलगप्पे के बाद वो दही पूरी भी देते हैं, वो भी खाई, हिसाब किताब बन गया। 70 रुपये के खर्चे में पेट भी भर गया। वापस होटल की ओर, जाम लग रहा है और लोग ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या ही हो गया हो। अब मैं पूछ रहा, दीदी कुछ चाहिए ऐसे देखती है कोई बात नहीं, उनके पूरे शहर में हमारे ऐसे लोग थोड़े कम होंगे, इसलिए होंगे बट कम होंगे। ओला पानी फेंक दिया अंकल के ऊपर, जहाँ जाओ वहीं रहता तो फैलेगा ही तो हम चल रहे हैं। ओह, चाबी तो हमारे पास ही है रूम की, बाकी सिस्टम है। घूम फिर गए, वापस आ गए हम होटल, रूम नंबर 504। हाँ, खा पी के भी आ गए, 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में ही आ गए। अब आराम से रेस्ट करते हैं। ओ मालिक, चाहते तो मौका ले सकते हैं यहाँ पे पीने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं है कोई, वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, थोड़ी देर में फिर आऊँगा। रेडी होके हम निकल गए हैं अटल ब्रिज के लिए, जहाँ हर बार जाते हैं, इस बार भी जाएंगे। अहमदाबाद में है तो हर बार हम वहाँ पे जाते हैं। बाकी दिखाता हूँ आगे खूबसूरती अहमदाबाद की मार्केट, देख सकते हैं, बड़ा हिसाब किताब। ले हम पहुँच गए रिवर फ्रंट अटल ब्रिज के पास। अब यहाँ तक हमने बहुत दिखा लिया फेस, क्योंकि अब यहाँ दिखाने की बारी है बाकी का, जो भी व्यू ऑफ पॉइंट है, व्यू है बोले तो सीन है, सीन दिखाते हैं यहाँ का। ऐसे हम बढ़ते हैं हमारे कदम, पहले तो सामने में टिकट लेके वहाँ से ये सिंगिंग करते हुए जा रहे हैं लोग, ग्रीन। और ओ देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग का कलर चेंज हो रहा है, और पूरे हिसाब किताब। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे, टिकट पर ले हैं। यहाँ पे क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओह अच्छा, रिकॉर्ड होल्डर, तो कुछ फंक्शन वगैरह या कुछ होगा। यहाँ पे पार्किंग भी है, ये ना ब्लूम अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो। ओह अच्छा, ये जो फ्लावर शो होता है उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, इसलिए। तो हम चलते हैं बाकी आगे। कुछ अब चेंजेस आ गए हैं, जैसे पहले वहाँ से टिकट मिल के सीधा एंट्री होती थी, बट अब टिकट काउंटर जो टिकट विंडो है वो सेपरेट अलग कर दिया। तो पहले हम यहाँ से टिकट्स लेंगे, देन फिर हम आगे जाएंगे। तो ये चेंजेस आए हैं काफ़ी टाइम से, और यहाँ पे भीड़ भी है, तो देख सकते हैं। यहाँ पे शायद आई थिंक कुछ शो वगैरह के लिए आए होंगे, तो हम पहले टिकट्स लेंगे देन फिर आगे चल सकते हैं। पहले जो टिकट्स हम 60 से 70 रुपये में लेते थे, देन अब क्या हो गया है, उसका प्लस पॉइंट हो गया 130 रुपये का। इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि फ्लावर्स उसका और अटल ब्रिज का टिकट लेना कंपलसरी है। तो दोनों का टिकट एक बार में, ये इनकम का एक जरिया है, इनकम सोर्स है। तो नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पर आ गए ये फ्लावर शो है, देख सकते हैं, अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट,
देख सकते हैं व्यू, लाइक लाइन जो बने हैं फ्लावर से है सारा। ये जो आप देख रहे हैं गेंदे के फूल से बने हुए एक एक पॉइंट्स है। देखिए स्ट्रक्चर पहले हम इन्होंने खड़ा हो गया, देन उसके बाद फूल से इसको डेकोरेट किया हुआ है। सामने लगा है भारत एक गाथा, अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो। तो इसको हम दिखा रहे हैं आपको मोहित साया घोरी के ब्लॉग के द्वारा देखने को मिल रहा है। इतनी सुंदर से आकर्षित चीज़ें दर्शनीय। इसी से हम अटल ब्रिज की ओर जाएंगे। पहले फ्लावर, वाओ देखिए अटल ब्रिज का यहीं से है, ठीक है। तो इनसे पूछा हमने, अटल ब्रिज का रास्ता यहाँ से ही है। बाकी 2 सेकंड दीजिए, लेने की ज़रूरत है। देख सकते हैं बैक पॉइंट में जो आप देख रहे हैं ये फूलों से बनाया हुआ पूरा फ्लावर शो है, जो कि इधर मकर संक्रांति का शो दिखाया गया है। देख सकते हैं लाइक जैसे हमारा उज्जैन में है जो महाकाल लोक बना, आपने देखा होगा, तो लाइक उसी तरीके से देख सकते हैं। उत्तरायण जो इनका प्रोग्राम है, नीचे देख सकते हैं राइट में लेफ्ट में, तो इनका उत्तरायण के नाम से ये देख सकते हैं पीछे बैक पॉइंट में पूरा बना हुआ है। और ये पूरा फूलों से बना हुआ है। एक एक गर्ल्स आप देखेंगे जो भी इनकी खूबसूरती देखेंगे, पूरा फ्लावर से मेकिंग किया हुआ है। बाकी आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं दिखाने वालों। स्टार्टिंग ये है, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको दिखाता हूँ मैं। सारा फूलों से बना हुआ। अभी थे हम यहाँ पे तो कुछ फैंस मिल गए थे। देख सकते हैं पीछे, देखें तो उनके साथ उनका आपका लुक बहुत अच्छा है। कुछ पिक्चर्स क्लिक करने आपके साथ है श्योर। तो ठीक है भाई, लुक तो महादेव ने दिया है, महादेव के नाम पे है, सारा क्रेडिट महादेव को जाएगा। और अभी तक ये जो दिखाया है खूबसूरती यहाँ की बहुत ही बढ़िया। और ये व्लॉग तो बस मत पूछो, आप देखने वाले होने चाहिए। व्लॉग उस कदर जाएगा, ना जाने किस कदर जाएगा। चीज़ें इस तरीके से दिखा दूँगा आप वहाँ से उतरन के बाद जो उनके फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते कैंडल्स बने हुए हैं। तो उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। इधर जब मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा इस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड से बना है। और यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो सामने अगर हम जूमिंग करते हैं, देखो छोटे से लिटिल कृष्णा जी, मोर भी है और कृष्णा जी भी है, तो समझ सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और सारा जो है फ्लावर्स वर्क हो रखा है, देख सकते हैं पूरा फ्लावर के अकॉर्डिंग ही है पूरा। और होप्स हो कि मेरे पास अगर मेरे पास टाइम होता ज़्यादा तो फिर बहुत अच्छा रहता। उस तरीके से मैं आपको इसको पूरा रीजनली पूरा क्लियर कर सकता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आपको स्पाइडरमैन दिखा दूँ, दिखाते हैं स्पाइडरमैन। देखिए आप यहाँ पे आके एक पूरी 3 घंटे की मूवी शूट कर सकते हैं, नो डाउट। और बहुत ही चलने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद नहीं समझ सकता। देखिए बस ये बहुत अच्छी है, मैं तो बस बता भी नहीं सकता आपको, इतना बढ़िया हिसाब किताब है लोकेशन का, आई डोंट नो। और सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हैं सारा फ्लावर है, पूरा फूलों पर बना हुआ है। फ्लावर शो है तो ऑब्वियसली फूलों पर बना होगा, लेकिन जितना ग्राउंड कवर किया है बता नहीं सकता। काफ़ी मूवी शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कांतारा वारा रूपम, जो कि हमने टैटू भी करा रखा है कांतारा वारा रूपम। और इनका लिखा भी होगा, देखा, कथकली नृत्य के उनके ऊपर फेस इनका जो दिया है वो कांतारा के ऊपर वारा रूपम के ऊपर फेस दिया है, लेकिन वो नृत्यकार के जो साउथ का जो है उनके ऊपर। और ये देखिए इधर की तरफ, देखें इधर की तरफ अगर हम बढ़े तो नज़ारा कुछ इस तरीके का, गिटार्स म्यूजिक्स, ठीक है ये लिखा ना फ्लावर शो 2026 गिटार इंफॉर्मेशन ऑडियो गाइड। बाकी हम आगे चलते, नहीं तो 4 से 5 सेकंड अगर ज़्यादा वॉइस आएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। देन अब यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। ये नटराज है हमारी नज़र में, बाकी तो नटराज ही है। और चलते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि नटराज जी की प्रतिमा है, तो आप देख सकते हैं एक्चुअल हमने जो सोचा था जैसा देखा वही है। और विजिबिलिटी आप करेंगे तो बस कुछ नहीं, नृत्य बहुत ही सुंदर मोहित साया घोरी के द्वारा दिखाया गया बढ़िया सा दृश्य। अगर मेकिंग ऑफ मतलब गुजरात की खूबसूरती अगर अभी इस टाइम पे आप देखना चाहते हैं, अहमदाबाद की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो आप आ जाइए फ्लावर शो देखने के लिए।
और आपको कुछ मेरे ऑडियंस है जो कि बहुत ही पीकॉक लवर है, तो उनके लिए दिखाता हूँ मैं। सामने मोर, वो जो कृष्णा जी थे, और यहाँ पे सारा जो ऑडियो का है, इतना सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो सपोर्ट तो फिर तगड़ा वाला बनता है ना, हिसाब किताब से, कि देखते ही पागल लोग, भाई सिस्टम है। देखता है जब यहाँ पे सब है तो फिर वो भी होंगे, और वो होंगे तो उनसे हमारा तो फिर आपको पता है लगाव कितना है। और जहाँ हमारे ईष्ट हैं तो वहाँ सब कुछ है। अब समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ, हमारे महादेव की बहुत बढ़िया प्रतिमा बनी है। मैं तो बस नहीं बता सकता, वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़े से कुछ यहाँ पे छोटे से साइड सीन है, वो दिखाऊंगा। देन फिर उसके बाद आपको बढ़िया सी महादेव की प्रतिमा दिखाऊंगा, तो जिसको देख के आप बस समझ ही जाओगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज का जो मेला लगा था ना, इतनी दूरी में पूरा इतना घूमना, उस तरीके से बढ़िया हिसाब किताब। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये अवतार है वो वाला जो समझाते हैं कृष्णा जी, और उनको मंथन देख सकते हैं। गुजराती हमारी वीक है, तो गुजराती में नहीं समझ में आता। ये लिखा है शाश्वत भारत। एक अंकल जी से पूछा, उन्होंने बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं जोन पार्टनर रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो लिमिटेड है उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन जो वर्क है पूरा फ्लावर पे ही वर्क है। आप देखेंगे, देखिए कितना वर्क है। और इनकी अगर बात है राम सेतु, देखिए राम सेतु, अच्छा तो समझ सकते हैं ये जो मोदक जो है पत्थर दे रहे हैं, जो राम जी का सेतु, जो आप राम सेतु आपने देखा होगा रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम में है, तो उसमें किस तरीके से दिखाया बताया जाता है। और इसी के साथ ये दिखाते हैं हम आपको गीता सार। अच्छा, भगवत गीता में आपने देखा होगा जो फ्रंट पेज आता है उसमें इसी तरीके से बने हुआ है गीता, ये गीता सार। तो एक मिनट का ये पूरा समय जा रहा है आपको देखने के लिए, पूरा हम घूम रहे हैं। ये मंथन है, इससे मैं बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हूँ ये मंथन है। और मुझे नहीं पता, अगर नाम चेंज करना पड़े तो करवा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये मंथन है। दिस इज़ अ समुद्र मंथन, ओके। भी गलत नहीं होते, क्योंकि इतना तो ज्ञान है कि हम बता देंगे, देखिए क्या चीज़ क्या है। तो दिस इज़ अ समुद्र मंथन, ओशियन मंथन, ठीक है। बाकी इसके अपोजिट जाएंगे तो बस राजा बैठे हैं, राजा इस पूरे ब्रह्मांड के, देश के, ब्रह्मांड तो फिर ब्रह्मांड ही है, वो दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें और सब कुछ है। राजा के दर्शन कराते हैं हम आपको। समुद्र दर्शन करने के बाद क्यूट से महादेव, हर हर महादेव, हमारे राजा, हमारे मालिक जो भी है सब यही है, करता धरता सृष्टि रचयिता, जिनके ज़रिए हमें हमारे ईष्ट सब यही हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं, और ये है तो सब है। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए तो कितना इम्पोर्टेंट होंगे, और महादेव को दिखाना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो हर हर महादेव, देख सकते हैं। कृपा बस शंभुनाथ आपकी कृपा बनी रहे। फ़ोटो क्लिक करता हूँ, आगे की ओर चलते हैं। हमारे ईस्ट से हम विदाई लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब चलते हैं हमारे कृष्णा जी, देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा जी हैं। महादेव के बाद हम आ गए कृष्णा जी के पास। हाँ, ये लिखा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फ्लावर शो का। सर बस अभी हम जो 1 जनवरी को हम पहुँचे थे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गणेशा, लॉर्ड ऑफ गणेशा। अब हम आ गए फ्लावर शो। तो ये साल समझ लो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है अभी तो। और इधर जो है अभी थोड़ा सा पब्लिक, क्योंकि ऑडियंस लेना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देख सकते हैं सरदार पटेल लिखा हुआ है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है इनका ये जो स्टैचू भी बना है इनका एकता नगर में, काफ़ी बड़ा। और ये आप सामने देख सकते हैं पूरा। उधर का जो है, उधर हम चलते हैं वंदे मातरम जो भी है। इससे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पूरा साहे का है। इसी के साथ बताना अभी तक कैसा लगा व्लॉग में। तो आज का व्लॉग तो बड़ा ही तगड़ा वाला है, ये वाला स्पेशल व्लॉग हो गया एक ये, जो कि फ्लावर शो का हो गया और अटल ब्रिज का हो गया अहमदाबाद का। तो बाकी चीज़ें तगड़े हिसाब किताब था, फिर मुझे खुद पता नहीं क्या मैंने चल रहे हैं।
और आ गया। और फाइनली हम अटल ब्रिज के थोड़ा सा विजिबल कराते हैं, देखा होगा आपको। बाकी हम आगे चलते हैं। एक चीज़ और दिखाऊं, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ खड़ा है। देखो ये जूमिंग पॉइंट आ रहा है, कैमरा लग रहा है, इसमें हम विजिबल होंगे, पिक्चर्स लगी है तो देख सकते हैं। रेयर साइड मैं कॉर्नर पे हूँ और अब हम चलते आगे। तो लो मेरे को भी देख लिया आपने स्क्रीन में, ये फूड कोर्ट आई थिंक सो, हाँ। बाकी हम ये तो आके अभी करेंगे जो भी है, पहले आपको पूरा हम दिखाते हैं देन अभी जो। और एक चीज़ और, पूरा फ्लावर से बना है सारा, ये मिशन वगैरह जो भी होते हैं हमारे। और हाँ ये मिसाइल्स है, ड्रोन घातक मिसाइल, ड्रोन घातक अग्नि मिसाइल, तो देख सकते हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफ काइट, ये जो इंडियन डिफेंस का जो सेक्टर है उनके द्वारा बनाया गया पूरा है। और इसमें तो वो आपकी नज़र में देखा जाए तो वो भी है। और फिर बाकी हम आ गए 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, 150 साल। और ये बात करी जाए तो देखिए इसरो जो हुआ था लास्ट टाइम, इसरो का है ये। आगे दिखाता हूँ मैं, आ गया सारा, मैं थक गया बोल बोल के बता के। और यहाँ वंदे भारत भी है, दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि सारा जो है यहाँ पे फ्लावर पे सारा प्रिंट किया गया है। फुटबॉल, भारत, वंदे, सब कुछ जितना भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ये सारी चीज़ें मोहित साया घोरी के द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स का है ये 2030। अच्छा ये होने वाला गेम्स का 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है ये उसका है, जिसका अभी सऊदी अरब में बहुत बड़ा ग्राउंड भी बन रहा है। सऊदी अरब में जो बताया था मैंने शायद पहले भी आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं फुटबॉल का जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का है ये। तो 2030 का अभी से यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार है, फ्लावर से वही फुटबॉल बनाई गई है, काफ़ी सुंदर। तो बस मैं तो बता ही नहीं सकता अब क्या। एजुकेशन सेक्टर, यहाँ पे हमारा जाए तो शिक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 बुक्स लड़कियाँ हैं, बुक्स पढ़ रही हैं एंड देयर साइड बुक भी बनी हुई है। तो ये शिक्षा सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हो गया यहाँ पे। इसी के पास हम थोड़ी देर में पहुँच गए अटल ब्रिज के पास। ये देखिए फुटबॉल है ना, फुटबॉल शो, ये यहाँ पे वंदे भारत बनी हुई है जो कि अभी चालू हुई है। तो ये ब्लॉग तो भाई दिखाने लायक है, और होप सो कि सभी देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें विजिबल करा रहा हूँ। और क्या चाहिए, इतना तो कोई भी नहीं दिखाता यार जितना तुमने यहाँ पे बता दिया है सब कुछ, पता नहीं कितना। तो बस यही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और देखना अच्छे से सारी देखने दिखाने के। और आपको एजुकेशन के लिए चीज़ें हैं तो वो ज़रूरी है आपको जानना, अगर आप अहमदाबाद नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कि हमारे जो उसमें नहीं आ पाते हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रंगोली शो चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ऊपर से लेज़र शो हो रहा है, ये लेज़र का लगा हुआ है, जैसे ऊपर प्लाज्मा लगता है लाइक वैसे ही यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा इन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ है, सारी चीज़ें मैनेजमेंट की हुई है। तो ये हमने किया है यहाँ से ओवर एंड, जो कि था अभी तक का आपका फ्लावर शो। नैन अब हम चलेंगे अटल ब्रिज की ओर आगे। तो ये देख सकते हैं, ये फ्लावर शो की एक था वो स्टार्टिंग पॉइंट और एक है ये लास्ट पॉइंट। तो थोड़ा सा और पीछे होकर हम आपको दिखाते हैं। तो वो एंट्रेंस था, देयर साइड एग्जिट है। वंदे भारत बनी है, ऊपर ट्रेन बनी है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा इस व्यू का, इस शो का। पैसा वसूल कहता कि ऐसे क्यों ये वो प्लान करना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कमेंट मैंने वापस लेता हूँ। आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, पैसा वसूल है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसी के साथ हम चलेंगे अटल ब्रिज की ओर, क्योंकि एग्जिट अटल ब्रिज पे भी है, एग्जिट यहाँ पे ही है। तो इसके साथ हम एग्जिट करेंगे, देन फिर जितनी सारी चीज़ें आपको विजिबल कराई हैं मोहित साया घोरी के द्वारा दिखाई गई सारी चीज़ें, होप सो कि आपको पसंद आएगा एंड अच्छा लगेगा। इस व्लॉग में अपना बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, आई नो। हर हर महादेव। बाकी अब अटल ब्रिज की बारी है, शुरुआत हो गई अब अटल ब्रिज की। छींक दिया गाइस, ये तो बहुत गलत किया ना, कोई नहीं, चलो फिर भी हम अटल ब्रिज के चलेंगे ऊपर, चाय तो पियेंगे ऊपर जाके। बाकी मिलते हैं आगे चेकिंग पॉइंट पे, यहाँ पे भी हमें टिकट दिखाना होगा ये अटल ब्रिज का। तो क्योंकि यहाँ पे देख के ही टिकट, एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट का होल्ड लेते हैं।
टिकट दिखा के फिर हम चलते आगे। 2 सेकंड चेक इन किया, देन हम चेक इन करते हैं अब अटल ब्रिज। और यहाँ से अगर आपके लेज़र शो, फ्लावर शो की बात करी जाए, ये पहले नॉर्मल था यहाँ पे, अभी बनाए रिसेंटली कुछ टाइम में, और बहुत अच्छा बना है। और हम एग्जैक्ट बिल्कुल सही पॉइंट पे सही टाइम पे आए हैं। इधर भी है कुछ, इधर आई थिंक वाटर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर शो भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये देखते हैं अटल ब्रिज को इतना भीड़ नहीं है जितना आप लेज़र शो में, वाटर फ्लावर शो में देखेंगे। जो भीड़ है उसके मुकाबले तो यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं होगी। और बाकी हम बढ़ रहे हैं अब आगे। साबरमती मैया देख सकते हैं, नदी साबरमती नदी है यहाँ पर। बता दें, मोहित सायागुरी के द्वारा बताई जा रही है कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें दर्शाया गया है सारी चीज़ों को और बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे कुछ ब्लॉग ऑडियंस है जिनको नहीं पता है कि जो यहाँ पे रिवर है उसका नाम साबरमती है। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था और है और रहेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हर हर महादेव। सो गाइस, एक हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक हुआ। हमें चलो पहले भैया की फ़ोटो खींचते हैं, फिर 2 मिनट रुकी कर रहे थे रिवर की। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है, आपको बताई जा रही है मोहित सायागुरी के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि यहाँ पे जो रिवर बहती है, अच्छा पहले आप बताओ कौन सी रिवर बहती है? होप सो नहीं पता होगा, क्योंकि अहमदाबाद का है। तो दिल्ली के लोग दिल्ली में बता देंगे जमुना जी, काशी में गंगा जी। तो ऐसे जैसे दिल्ली में जमुना जी, काशी में गंगा जी, तो सेम लाइक ऐसे यहाँ पे ये है साबरमती रिवर। अहमदाबाद में जो बह रही है साबरमती जी है, साबरमती रिवर, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी है। लोगों की हंसी का तो हम कुछ कर नहीं सकते, मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। चलो इस बहाने हंस तो लेते हैं कुछ, ठीक है। बाकी चलते हम आगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ दिखाता हूँ इमेजिन तरीके से, देख सकते हैं नाइट व्यू। अभी हमने अपने फ़ोन में भी नाइट व्यू किया है थोड़ा सा, तो उसके नज़रिए से सामने पूरा जो आप देख रहे हैं वो पूरा फ्लावर शो है, ठीक है। और दिस इज़ अटल ब्रिज, ये अटल ब्रिज है पूरा। हम इसके मिड पॉइंट पर है, नीचे साबरमती रिवर, और यहाँ से पूरा नज़ारा। सो इसी के साथ अटल ब्रिज से हम चलते हैं। इतने में कॉल आ गया, पहले कॉल उठाते हैं फिर मिलते हैं। अब हम बहुत देर हो गए, हमने पूरा आपको दिखाया फ्लावर शो। जो कल के व्लॉग में आप देखोगे उसमें आपको दिखाया जाएगा फ्लावर शो का, और जो अहमदाबाद में अटल ब्रिज है वो शो किया है हमने। बाकी आपका प्यार दिखाना। गाइस देख सकते हैं अभी हम ब्रिज के बिल्कुल नीचे डाउनफॉल पे हैं, क्योंकि ऊपर अभी पहले वहाँ पे ऊपर बैठे थे। अब बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं पूरा ब्रिज आपको बैक साइड में क्लियर नज़र आएगा, और बढ़िया सा नज़ारा मोहित सायागुरी के द्वारा। साथ हम ब्लॉग से चेकआउट करते हैं, चलते हैं अटल ब्रिज से। अब हम चल रहे हैं बाहर। तो ये था आपका अटल ब्रिज और फ्लावर शो का जो सुंदर सा ब्लॉग मोहित सायागुरी के द्वारा दिखाया गया। बाकी अब हम अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे इधर आने का, और मिलते हैं फिर प्यारी सी लोकेशन के साथ। तो देखना और प्यार दिखाना ना भूलें। क्या था, इतना घूमोगे, इतना पैदल चलोगे, ब्रिज देखोगे, पूरा घूमोगे फिरोगे, ठीक है, तो थक तो जाओगे, तो खाओगे कहाँ? यहाँ बाहर निकलते फूड कोर्ट है, यहाँ पे पूरा खाने का सिस्टम है। दिखाते चाइनीज़ वगैरह या साउथ इंडियन, इंडियन, वेज सारा अवेलेबल है। तो ये फूड कोर्ट है पूरा। अभी भीड़ कम है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। हर हर महादेव। फूड कोर्ट ये है, तो यहाँ पे आए हैं, देखो, एक हॉट कॉफ़ी और मोमोज़, वेज फ्राई मोमोज 100 रुपये के, 109 रुपये के 5। तो सोच सकते हैं महंगाई कितना महंगा है। गाइस अब हम आ गए हैं, देख सकते हैं पीछे फ्लावर शो और अटल ब्रिज है। अब हम चेकआउट कर चुके हैं पूरा फाइनली। अब हम चलते हैं हमारे होटल की ओर। बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज गए करीब। 7 बजे आए थे, 3-4 घंटे हमने यहीं पे व्यतीत कर लिए पूरे। बड़े हिसाब किताब हो गया, और अब चलते हैं। एंड हम लेट गए हैं, अब रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। और बताना कैसा रहा व्लॉग आज का, तगड़ा वाला हिसाब किताब। जो यहाँ का क्या बोलते हैं आपका फ्लावर शो और अटल ब्रिज, एक नंबर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। हर हर महादेव। कमेंट कर दोगे तो और अच्छी नई नई लोकेशन पे जाके विज़िट करके दिखाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट करो आप। थैंक यू।